हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशु टेक एचडी। मैं हूं अंशु आनंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सीबीएसई बोर्ड ने हाल ही में अपने सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के सब्जेक्ट्स में कुछ न कुछ कटौती किया है और सिलेबस में कुछ न कुछ परिवर्तन किया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 12 के फिजिक्स में क्या क्या बदलाव किए हैं, यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनको जो है यहाँ पे रिड्यूस किया गया है, कट किया गया है। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक एचडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। बच्चों, अगर आपके पास सीबीएसई की जो है पुरानी बुक हो एनसीईआरटी वाली, तो आप जो है उसको साथ में लेके बैठिए और मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट्स उसको टिक करते हुए चलिए कि ये जो है सिलेबस से रिमूव हो गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे जो है अगर बात करें फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में क्या क्या रिमूव हुआ है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड में अगर बात करें तो यहाँ पे एक ही पॉइंट रिमूव हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ये जो है एक तरह का डेरिवेशन है जो गॉस थ्योरम के बाहर है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में ये जो है डेरिवेशन दिया गया है, तो ये रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये जो है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है आउटसाइड और इनसाइड, तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 2 से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। चैप्टर 2 से जो है कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। ठीक है, नथिंग, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, आपको ध्यान देना है। चैप्टर नंबर 2 में कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। अब चैप्टर नंबर 3 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 3 में यहाँ पे करंट और इलेक्ट्रिसिटी है। तो करंट और इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या रिमूव हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों इसमें से जो है कार्बन रजिस्टर्स, ये पॉइंट रिमूव हुआ है। कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, ये भी रिमूव हो गया है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, तो ये जो है क्लास 10 का टॉपिक था, तो ये चीजें रिमूव कर दी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में देना है। चैप्टर नंबर 4 है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो यहाँ पे एक पॉइंट मात्र रिमूव हुआ है, साइक्लोट्रॉन। आपको ये ध्यान देना है, इसमें बुक में टिक लगाना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी रिमूव नहीं हुआ इसमें। अगर चैप्टर नंबर 5 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 5 है यहाँ पे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म मैटर में बहुत सारे पॉइंट्स को रिमूव किया गया है। यहाँ पे मैग्नेटिज्म एंड मैटर में जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, ये वाला पॉइंट रिमूव किया गया है। अगर कोई बार मैग्नेट हो उसके केसेस में कितना उसके जो है परपेंडिकुलर लग रहा है उसके एक्सिस के, कितना जो है यहाँ पे उसके एक्सिस के पैरेलल लग रहा है। ठीक है, तो अलोंग इट्स एक्सिस एंड अलोंग पैरेलल एक्सिस, तो ये मैग्नेटिक डायपोल यहाँ पे था। ठीक है, तो ये पॉइंट इसको रिमूव कर दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किसमें रिमूव किया गया है, मैग्नेटिक डायपोल की कंडीशन में। मैग्नेटिक अगर डायपोल है कोई, ठीक है, अगर कोई मैग्नेटिक डायपोल है उसके जो है, अगर चैप्टर नंबर 5 की बात की जाए तो ये है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ये चीजें रिमूव हुई हैं। और टार्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल भी ये रिमूव हुआ है। तो मैग्नेटिक डायपोल का लगभग पूरा पॉइंट जो है यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। और उसके साथ लास्ट में आपने पढ़ा होगा कि पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और सबस्टेंसेस, ये सारी चीजें रिमूव कर दी गई हैं चैप्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे उनका एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेट और उसके फैक्टर अफेक्टिंग दियर स्ट्रेंथ, ये भी चीजें रिमूव कर दी गई हैं। और परमानेंट मैग्नेट, ये भी चीज रिमूव कर दी गई है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में देना है। चैप्टर नंबर 7 से क्या रिमूव हुआ, चैप्टर नंबर 7 की बात की जाए तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे दोस्तों मात्र यहाँ पे 2 पॉइंट रिमूव हुए हैं, आपको ध्यान देना है, बाकी सारा चीज वही का वही रहेगा। मात्र 2 पॉइंट रिमूव हुआ है, एक है पावर फैक्टर और दूसरा है यहाँ पे वाटलेस करंट। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसके बाद जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर नंबर 8 है। उसके बाद तो इसमें से जो है इसका बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट, ये चीज रिमूव हुआ है। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें दी गई है। बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट, ये सारी चीज नहीं दी गई है।
चैप्टर नंबर 6 से भी कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, आपको ध्यान देना है। चैप्टर नंबर 6 जो है उससे भी कुछ रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 भी से भी कोई भी चीजें, कोई भी पॉइंट यहाँ पे रिमूव नहीं हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 की, तो चैप्टर नंबर 9 में जो है रे ऑप्टिक्स, ये दूसरी वाली बुक आ जाती है, ये सेकेंड बुक है। आप सेकेंड बुक होगी तो लेके बैठ जाइए। तो सेकेंड बुक से क्या क्या रिमूव हुआ है आपको देखना है। रे ऑप्टिक्स है पहला वाला जो है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर नंबर 9 है। यहाँ से जो है बहुत सारी चीजें इसमें से भी रिमूव हो गई हैं। एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, और यहाँ पे दिया है मिरर का फार्मूला। ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़ना है क्लास 12th में इस बार। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है यहाँ पे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगला पॉइंट है यहाँ पे। ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट, ये सारी चीजें जो एग्जाम्पल दिया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, तो ये सारी चीजें आपने क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए जो है 12th में ये चीज हटा दी गई है, मीनिंगलेस इनको लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके रहने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए हटा दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे सिलेबस का भार यहाँ पे कम कर दिया गया है। लगभग 30% सिलेबस जो है फिजिक्स से लगभग कम कर दिया गया है, ठीक है। आपको ध्यान देना है। और उसके बाद जो है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ये चैप्टर है। तो इसमें अगर बात करें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये सारी चीजें रिमूव हो गई हैं। उसके बाद पोलराइजेशन रिमूव हुआ है, प्लेन पोलराइज लाइट को भी रिमूव कर दिया गया है, और यहाँ पे ब्रूस्टर्स लॉ भी को भी रिमूव कर दिया गया है, और यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइड्स, ये सारी चीजें आपको रिमूव मिलेंगी यहाँ पे नए सिलेबस में, ठीक है। तो ये इस बार आपको नहीं पढ़ना है 2020-21 में, 2020 और 21 में ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। ये चीजें सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ, इसका जो मैंने पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जो है उसको बाकायदे अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके टिक लगा सकते हैं। बाकी आप वीडियो पूरा देखिए। 10 से कुछ नहीं रिमूव हुआ है। चैप्टर 10 जो है वही का वही रहेगा, उससे कुछ रिमूव नहीं हुआ है। क्लास ये जो है, अगर बात करें फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 की, तो यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। ये इसमें से जो है डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट को रिमूव कर दिया गया, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 13 निकल के आता है न्यूक्लियाई। तो चैप्टर नंबर 13 जो है न्यूक्लियाई में से क्या क्या रिमूव हुआ है आपको ध्यान में देना है। रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स रे, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, ठीक है, और हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल की हाफ लाइफ और मीन लाइफ निकालनी थी, ये सारी चीजें रिमूव हो गई है। तो इसमें से भारी मात्रा में पॉइंट्स जो है रिमूव किया गया है न्यूक्लियाई में से। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये इसको भी रिमूव कर दिया गया है, एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर। ये भी चीज जो है यहाँ पे केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे आप, क्लास 11th में दिया है केमिस्ट्री में, लगभग सेम टू सेम वही चीज है। तो इसको भी यहाँ पे न्यूक्लियाई में से रिमूव कर दिया गया है, दोबारा आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 के बाद यहाँ पे आया 14, और चैप्टर नंबर 12 भी यहाँ पे देखेंगे आप, तो चैप्टर नंबर 12 से भी कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। वो खत्म नहीं किया गया है चैप्टर, वो चैप्टर रहेगा, लेकिन जो है उसमें से कुछ रिमूव नहीं किया गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 से क्या क्या रिमूव किया गया यहाँ पे, सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चैप्टर का नाम है। इसमें से जो जेनर डायोड का पॉइंट है ये पूरी तरह से रिमूव किया गया है। जेनर डायोड क्या होता है, जेनर डायोड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जेनर डायोड का जो है वोल्टेज रेगुलेटर का यूज जो है, कि कैसे जो है जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट जो है यहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर दिए गए हैं इस बार, ठीक है। और बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। और लास्ट वाला जो चैप्टर था यहाँ पे कम्युनिकेशन था, तो कम्युनिकेशन को भी यहाँ पे पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, कम्युनिकेशन को नहीं पढ़ना है। इस तरह से जो है आपका ये सिलेबस हुआ कंप्लीट। अगर आपके पास पुराना वाला सिलेबस है तो ये जो है डिलीटेड पोर्शन को आप जो है छाट सकते हैं अपने बुक में। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा। फिजिक्स के सब्जेक्ट की डिलीटेड पोर्शन की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर आप जो है क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और इसके साथ प्रैक्टिकल की भी चीजें यहाँ पे रिमूव की गई हैं।
तो प्रैक्टिकल की बात की जाए तो पहले 12 प्रैक्टिकल होते हैं क्लास 12th में फिजिक्स के। अब जो है आपको 8 ही प्रैक्टिकल लिखने होंगे, आपको 8 ही प्रैक्टिकल यहाँ पे फिजिक्स के करने होंगे, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों को मिला के यहाँ पे 16 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में देना है, 16 नंबर में कुछ भी फिजिक्स में जो है चाहे थ्योरेटिकल पार्ट दे दे, चाहे जो है न्यूमेरिकल पार्ट। तो आपको यूनिट नंबर 3 से यूनिट नंबर 4 तक में आपको 17 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसके साथ ही यूनिट नंबर 5 में से 2, यहाँ पे यूनिट नंबर 5 से यूनिट नंबर 6 में 18 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर 6 और 7 में यहाँ पे 12 नंबर के क्वेश्चन, और उसी तरह से यूनिट नंबर 9 में यहाँ पे 7 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी है, एक किस चैप्टर से कितने नंबर उठाए जाएंगे इस बार, ठीक है। ऐसा आपके मन में सवाल आ रहा है ऐसा क्यों किया गया है, तो यहाँ पे कोरोना वायरस का पेंडेमिक तो चल ही रहा है, आपको पता ही होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हैं इतने। तो यहाँ पे दोस्तों कोरोना वायरस के पेंडेमिक के ही कारण यहाँ पे जो सेशन लेट से हो रहा है, इसीलिए जो है अगले सेशन में कैसे पढ़ाई कराई जाए तो उसकी जो है तैयारी यहाँ पे सीबीएसई कर रहा है। कितना सिलेबस रखना है कि जो है टाइम, कुछ ही टाइम में जो है सिलेबस पूरा हो जाए और अगले के लिए देर भी न हो सेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसी हिसाब से सिलेबस को भी कट किया जा रहा है। तो यहाँ पे स्कूल खुलने के कोई आसार अभी दिख नहीं रहे हैं, सितंबर के बाद ही कोई स्कूल अक्टूबर में खुल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार द्वारा कोई निर्देश नहीं है कि कब स्कूल खुलेंगे। तो आपको जो है क्या करना है, अपने फिजिक्स का जो है सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। तो आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक दे दिया है। तो दोस्तों इस तरह से हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये जो है फिजिक्स का सिलेबस समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक स्टडी को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय, हैव अ नाइस डे।